अरे तुम यहाँ पे क्यों आई हो किचन में? तबीयत खराब है तुम्हारी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आंटी बस खाना ही तो बनाना था, मैंने सोचा बना लूं। फिर जब तबीयत ठीक नहीं है तो क्या खाक काम करोगी? चलो बाहर जाओ। अरे नहीं आंटी, बस ये बना लूं, आपको तकलीफ होगी। ये खूब कही तुमने, यानी जो बीमार है वो तो काम करे और जो ठीक ठाक है उसका ख्याल भी रखे। चलो उठो, मैं कर लूंगी ये सब। पर आंटी और भी तो काम है। अरे मैं कर लूंगी, मैं ये सब काम करती आई हूँ, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पे बहुत गर्मी है, तुम बाहर जाओ। आंटी आप सच कह रही हैं ना? तुम्हें कोई शक है? तुम इतनी बड़ी खुशी दे रही हो, हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? अरे अरे रो क्यों रही हो भाई तुम? क्या हुआ है? आंटी मुझे लगता है कि आज मेरी दुआएं कबूल हो गई। आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा चलो, यहाँ पे बहुत गर्मी है, बाहर जाओ। जी या अल्लाह, मेरी बेटियों की भी मुश्किलें इसी तरह आसान कर दे। भाई अब क्यों छुट्टी चाहिए तुम्हें? तुम्हें हर वक्त छुट्टी चाहिए होती है, अब मैं कोई छुट्टी नहीं दे सकती। बेगम साहब आपको बताया था ना, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। भाई अल्लाह, तुम्हारी बेटी की तो तबीयत हमेशा खराब रहती है, कोई तुम्हारे आगे पीछे और नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। पहले ही 3 दिन तुम छुट्टी कर चुकी हो। जी बस उसके अब्बा हैं, लेकिन वो रात देर से आते थके हुए, बच्ची को से मैंने ही हॉस्पिटल लेके जाना है। ओफ, अब ये मेरा मसला नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती। जाओ जाकर खाना पकाओ और रफीक से कहना मुझे चाय दे। छुट्टी छुट्टी दिमाग खराब होती रहती है। बुआ, क्या बात है? आपकी बेटी तो ठीक है ना? जी उससे बड़ा बुखार है, 2 हफ्ते से वो ठीक नहीं हो रही। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया? जी दिखाया था, और रोशनी बीबी अगर आप मुझे कुछ थोड़े से पैसे दे दें तो मैं रफीक को दे दूं, वो जाके दे देगा तो मैं शौहर उसे ड्रिप लगाने हॉस्पिटल ले जाएगा। हाँ मैं आपको पैसे दे देती हूँ, लेकिन आप पैसे रफीक के हाथ से मत भिजवाएं, खुद चली जाएं घर और जाके इलाज करवाएं उसका। और वो बड़ी बेगम आप उनकी फिक्र मत करें, मैं संभाल लूँगी। आप चले, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। मैं कल चली जाऊंगी। कल क्यों? आज जाइए, एंटीबायोटिक का कोर्स दिया होगा, अगर नागा करेंगी तो वो ठीक कैसे होगी? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप जाएं, जाके इलाज करवाएं इसका, और खाना मैं खुद बना लूँगी। बल्कि एक काम करते हैं, आप 2-4 दिन की छुट्टी ले लें। छुट्टी? मैं छुट्टी नहीं कर सकती। छुट्टी आप नहीं कर रही, मैं आपको दे रही हूँ। आप चलें, मैं आपको पैसे देती हूँ। क्या हो गया, चलें? रोशनी बीबी आप बहुत अच्छी हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको भी। आप चलें, मैं भी आती हूँ। उसकी बेटी बहुत बीमार है। तो देखो रोशनी, तुमने अपने घर में तो नौकर देखे नहीं, लेकिन जब से हम पैदा हुए ना, हमारी सरों पर नौकरों की फौज है। अरे तुम नहीं जानती लोगों को, बहुत फ्रॉड होते हैं ये लोग, अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर देते हैं, इनमें जरा सा भी एहसास नहीं होता। जी अंदाजा है मुझे।
पापा आप फ्री हैं? अगर नहीं भी हुआ तो तुम्हारे लिए हो जाऊंगा बेटा। बैठो, कोई खास बात है? पापा मैं पहले भी आया था आपके पास, लेकिन जब मैंने आपको मसरूफ देखा तो वापस चला गया। एक्चुअली मैं बहुत परेशान हूँ। तो नई बात करो बेटा, हम सभी बहुत परेशान हैं। अब क्या करें, कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता। महाराज बताओ, कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन असल में मैं इसी बात पर सोच रहा था कि रोशनी। देखो बेटा, उसके बारे में कोई बात मत कर। शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मैं उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो मैं तुमसे ये भी वादे कर दूं कि अगर वो वापस दोबारा उस घर में नजर आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे होने वाले बच्चे की वजह से। इससे ज्यादा ना मुझे उसमें कोई दिलचस्पी और ना ही कोई। क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। हमारी बर्दाश्त की सारी हदें पार करवा दी तुमने भी और तुम्हारी बीवी ने। अब अगर तुम ये चाहते हो कि जैसा सब पहले था वैसा ही हो जाए तो ये नामुमकिन है, जब तक कि तुम्हारी बीवी खुद न चाहे। बेहतर ये कि मुझसे बात करने की बजाय उससे बात करो, उसे समझा। जी पापा, मैंने उससे बात की थी और मैंने उसे समझाया भी है। उसने मुझसे वादा किया है कि आइंदा वो इस किस्म की बातें नहीं करेगी जिससे आपको या घर के किसी फर्द को तो पहुंचे। वो नहीं समझने वाली है साहब। उसे बड़ा गुरूर है अपने आप पर। वो अपने आप को कोई सुपर वुमन किस्म की चीज समझती है। देखो, बीवी का यही फर्ज होता है कि वो शौहर की हर बात माने, लेकिन वो ऐसी नहीं। ठीक है पापा, आप शायद अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक हम में से कोई भी ठीक तरीके से रोशनी को समझ नहीं पाया। ये बात तुम कह सकते हो हसाम कि तुम उसे समझ नहीं पाए, लेकिन हम सब जान गए कि वो क्या है और खुद को क्या साबित करना है। जाओ अपने कमरे में बैठो, मैं बहुत जरूरी काम कर, प्लीज। जी। जब मैंने सकीना को जाने से मना किया था तो तुमने उसकी छुट्टी क्यों की? उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो रो भी रही थी। और वो रो रही थी या मर रही थी? इस घर में किसी को इजाजत नहीं है कि वो मेरे फैसले के। चाहे आपका फैसला गलत हो। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी क्या क्या सही है क्या गलत है? ये घर मेरा है, यहाँ वही होगा जब मैं चाहूंगी। उसे फोन करो, बुलाओ उसे वापस। मैं उसे कैसे बुला सकती हूँ वापस? पता नहीं कहाँ रहती है, कैसे घर तक जाएगी। और ये मेरा मसला नहीं है। मैंने कहा ना उसे फोन करो, उसे बोलो वापस आओ और अपना काम संभाले। मैं कर तो रही हूँ काम, और जितने दिन वो नहीं आएगी मैं ही संभाल लूंगी सब कुछ। जितने दिन? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उसे कुछ दिन की छुट्टी दी है। मैंने उसे कहा जब तक उसकी बेटी ठीक नहीं हो जाती वो उसके साथ रहे। अच्छा ठीक है, फिर अब जब वो वापस आए ना तो उसकी पक्की छुट्टी कर देना। तुम्हें तो काम करने का बहुत शौक है ना, और अच्छी बात है। बहुओं को ससुराल के काम अपने हाथों से संभालने चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं है खाना बनाने में, लेकिन आप ये भी तो सोचें ना, कितनी छोटी सी बात पर उसको नौकरी से निकाल दें। तुम फिर मुझे बता रही हो कि क्या सही है क्या गलत है? और अगर तुम्हें खुद कुछ नहीं पकाना आता तो जो अपनी बहन को बोलो, वो खाना पकाएगी। किरण को? हाँ किरण, क्यों? वो खाना नहीं पका सकती क्या? और वैसे भी अच्छा है ना तुम दोनों बहनें मिलकर खाना पकाना। बहुत शौक है ना तुम दोनों को काम करने का। अच्छा है, टाइम भी पास होगा और इकट्ठे काम भी करते रहोगे। आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। तुमसे जो कहा है वो करो। जाओ, जाकर किरण को बुला कर लाओ।
इतना सोच क्यों रही हो? जाओ बुला कर लाओ। जी ठीक। अब तुम दोनों बहनें चूल्हा चौकी की और मैं लगाऊंगी आग। देखती हूँ तुम दोनों में से भस्म कौन होता है। किरण, आंटी कह रही हैं कि तुम आज खीर बनाओगी। खीर? क्यों भाई, मैं क्यों बनाऊं? रसम है भाई, नई दुल्हन कुछ ना कुछ मीठा तो बनाती है ना। लेकिन मुझे नहीं आती खीर बनाना। लेकिन मुझे तो आती है ना। चलो आओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पता है ना, मुझे किसी की भी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। और जो काम मुझे आता है वो मुझे आता है, और जो नहीं आता वो नहीं आता। अब जरूरी तो नहीं है ना खीर मैं भी बनाऊं। ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा किरण, ये ससुराल है तुम्हारा। यहाँ हर वो काम करना पड़ेगा जो हर लड़की अपने ससुराल में करती है। तो तुम बना लो, मुझे क्यों घसीट रही हो? और उन्होंने मुझसे कुछ कहना होगा वो खुद कह देंगी। लेकिन उन्होंने मुझसे तो कहा है ना, मैंने उन्हें नहीं बताया कि तुम ये नहीं कर सकती। देखो किरण, मैं तुम्हारी हेल्प कर लूंगी, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। किरण, ऐसी बातों की ससुराल में बहुत अहमियत होती है। और फिर आंटी ने भी तो तुम्हें पहली दफा कुछ कहा है। क्या मुसीबत है? अब जरूरी तो नहीं है ना कि मैं ही खीर बनाऊं। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम चलो, मैं आ रही हूं। ठीक है। अरे किरण, तुम क्या कर रही हो यहाँ? भाई अभी से कामों में लग गई। लेकिन आपने ही तो कहा था कि आज मैं कुछ मीठा बना लूं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझसे नहीं, रोशनी से ही सब कहा है ना। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने रोशनी से ही सब नहीं कहा? अरे भला मैं तुम्हें रोशनी के जरिए कुछ क्यों कहलवाऊंगी? मुझे अगर तुमसे कुछ कहना होगा तो खुद आकर कहूंगी। अच्छा अम्मी, लेकिन वो रोशनी है ना, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अरे देखो, पहले तो मासी को निकाल दिया, अब तुमसे कह दिया कि खीर बना लो। अरे मैंने तुझसे कहा था कि अमान को खीर बहुत पसंद है तो जरा खीर चढ़ा दो। उसने कहा नहीं, किरण बहुत अच्छी खीर बनाती है, उससे कह दें। अम्मी, आपसे रोशनी ने नहीं कहा था? हाँ भाई, मैंने तो सोचा था कि मेरी छोटी बहू अभी कोई काम नहीं करेगी। अरे शादी को दिन ही कितने हैं, लेकिन इस लड़की को सुकून नहीं मिला। जाहिर सी बात है, इसको तुम्हें आराम करता देखेगी तो कितनी जल रही होगी ना। और वैसे भी मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, जब दो बहनों की एक ही घर में शादी होती है ना, तो जुड़वा बहनें भी ना देवरानियां और जेठानियां बनने में टाइम नहीं लगाती। खैर, अब तुम्हारी बहन ने लाकर तुम्हें किचन में खड़ा ही कर दिया, तो हम भी देखें तुम कैसी खीर बनाती हो। अरे क्या वो, तुम चौंक क्यों गई? तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई है? अल्लाह, अगर मेरी बात बुरी लग रही है ना, तुम कुछ नहीं बनाओ भाई, सब कुछ ऐसे ही रहने दो। नहीं अम्मी, मैं बना लूंगी, आप जाकर बैठे, बहुत अच्छी खीर बनाती। अच्छा चलो फिर तुम अपना काम करो, हम खीर का इंतजार करें। किरण, चलो तैयार हो, चल के खीर बना लो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या? मैंने क्या किया? अच्छा, तो तुम्हें अब मैं बताऊंगी कि तुमने क्या किया है। हाँ, तुम्हें ही मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने मुझे झूठ बोलकर किचन में भेज दिया, और मुझे अभी अम्मी ने बताया कि तुमने मेड्स को छुट्टी दे दी सिर्फ इसलिए कि मैं काम करूं। तुम क्यों कर रही हो रोशनी ऐसा? ऐसी बात नहीं है किरण,
लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैंने सब कुछ किया है तो मैं भी तुमसे कह सकती हूँ। इसमें बुराई क्या है? तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो रोशनी? तुम ये चाहती हो ना कि मेरी इंसल्ट हो? एक मिनट किरण, मैं तुम्हारी इंसल्ट क्यों करना चाहूंगी? तुम्हें हो क्या गया है किरण? क्योंकि तुम जानती हो ना कि किरण को खीर बनाना नहीं आती। तो मैं किस लिए हूँ? मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बल्कि तुम छोड़ो, मैं ही बना देती हूँ खीर। तुम बनाओ या मैं, बात तो एक ही है ना। नहीं, एक बात नहीं है रोशनी। और तुमने ही कहा था ना कि ससुराल में हर छोटी बात की अहमियत होती है। और तुम तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारी ससुराल में बड़ी वाह वाह हो, तुम्हारी तारीफें हो। किरण, तुम इतनी सी बात को इतना खींच क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? ये इतनी सी बात नहीं है रोशनी। और अमान ठीक ही कहते हैं कि तुम खुद पसंद और ओवर कॉन्फिडेंट तो थी ही, मगर तुम मेरे लिए ऐसा करोगी, ऐसा सोचोगी, मैंने सोचा भी नहीं था। किरण, अपनी सोच को इतनी आजादी मत दो कि तुम्हारा दो दिल चाहे मेरे बारे में कह दो। किसी और के बहकावे में आके तुम अपनी बहन के साथ इस लहजे में बात कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती किरण? तुम्हें अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आई। और जिस शख्स की तुम बात कर रही हो ना, वो शख्स मेरा शौहर है। दोबारा मत भूल, वरना क्या? वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो।